हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवार। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है अब तक का छोटे पर्दे का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो रह चुका है। इस शो के सामने कई सारी कहानियां आई और ख़त्म भी हो गई, लेकिन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ने टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में अपने कदम कुछ इस कदर जमाए हुए हैं कि असल में इन कदमों को कोई भी दूसरा शो नहीं हिला पा रहा है। जिस तरीके से बाकी शो यहाँ पर आए तो वहीं इस शो में दिन पर दिन एक नए बदलाव देखने को मिले। जिस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी की शुरुआत नैतिक अक्षरा ने अपने प्यार और रिश्ते के साथ की थी, तो वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज अक्षरा अभिमन्यु आरोही इस कहानी की बागडोर को लिए घूम रहे हैं। अब ऐसे में इस शो में एक बार फिर से जनरेशन लीप आने वाला है, क्योंकि कहा भी यही जा रहा है और सोशल मीडिया पर खबरें भी यही फैल रही हैं। लेकिन इससे पहले मेकर्स करवाएंगे अभीरा को यानी कि अक्षरा अभिमन्यु को एक। आप सभी को बता दें कि शो का अगला एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया की खबरें हो रही हैं वायरल, तो यहाँ पर उन खबरों के अकॉर्डिंग कहा यही जा रहा है कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में महिमा आनंद बिरला लगाने वाली है अक्षरा पर ढेर सारे इल्जाम। तो आखिरकार ये इल्जाम कौन से होंगे और महिमा क्यों लगाएगी अक्षरा पर ये इल्जाम, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है छोटे पर्दे का एक शहंशाह है, क्योंकि छोटे पर्दे पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ने अपने कदम कुछ यूं जमाए हुए हैं कि कोई भी शो आज तक इस शो को रिप्लेस नहीं कर पाया है। यहाँ पर कई सारी कहानियां आई और आकर खत्म भी हो गई, लेकिन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है हर रोज खुद में नए बदलाव लेता गया। अब ऐसे में इस शो की कहानी की शुरुआती दिनों की बात करें तो इस शो की कहानी की शुरुआत अक्षरा और नैतिक ने अपने रिश्ते और प्यार के साथ की थी, जहां पर कि उन्हें अपने इस शादीशुदा जिंदगी में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई उतार चढ़ाव देखने को भी मिले इन्हें। अब ऐसे में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया तो इस शो के नए नए चेहरे भी मेकर्स दिखाने लगे, क्योंकि नैतिक अक्षरा के बाद कार्तिक नायरा की कहानी की शुरुआत हुई, जहां पर कि नायरा और कार्तिक को भी अपनी शादीशुदा रिश्ते में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें भी कई सारे उतार चढ़ाव अपनी जिंदगी में झेलने पड़े। आप सभी को बता दें कि नायरा ने शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अपने ससुराल के हर एक सदस्य के दिल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की और वो कामयाब भी हुई। यहाँ तक कि वो इस हद तक कामयाब हो गई कि वो न सिर्फ बहू का प्यार पाने लगी अपने ससुराल के बाकी सदस्यों से, बल्कि बहू की जगह बेटी तक समझने लगे गोइंग कार्ड उसे। अब ऐसे में यहाँ पर अक्षरा की बेटी नायरा और नायरा के पति कार्तिक ने इस बात को बताया कि उनका ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप सभी को बता दें कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि जहां एक तरफ अक्षरा को जन्म देने के कुछ दिनों बाद ही अक्षरा की बेटी नायरा की मौत हो गई थी खाई में गिरकर, तो वहीं नायरा की मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए कायरव के पिता कार्तिक गोइंका और उन्होंने कर लिया खुद को एक कमरे में बंद।
जहां तक बात रही कायरव की जिम्मेदारी की, तो उन्होंने कायरव को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, जहां पर कि कायरव की हुई मुलाकात सीरत से। और जब सीरत को कायरव ने देखा तो कायरव ने सीरत को मन ही मन अपनी मम्मा मान लिया, क्योंकि कायरव को सीरत में अपनी माँ की छवि देखने को मिल रही थी। सीरत हूबहू नायरा की तरह देखने में जो थी। ऐसे में यहाँ पर कायरव ने जब कार्तिक के सामने इस बात का किया खुलासा, तो कार्तिक कायरव की इन बातों पर यकीन बिल्कुल भी करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन जब कायरव के पिता कार्तिक और सीरत की मुलाकात हुई, तो इन दोनों की मुलाकात एक झगड़े से शुरू हुई और झगड़े के साथ इनकी ये दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद यहाँ पर एक समझौता हुआ और उसी समझौते की वजह से इन दोनों की शादी भी हुई, जहाँ पर कि कार्तिक का कहना था कि कार्तिक सीरत को हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, वो कोच प्रोवाइड करवाएंगे जो कि सीरत चाहती है, जिससे कि सीरत की बॉक्सिंग का सपना साकार हो सकेगा। लेकिन बदले में सीरत को सिर्फ और सिर्फ कायरव और अक्षरा को माँ का प्यार देना होगा। अब ऐसे में यहाँ पर इस शर्त के बिना पर जो शादी बनी थी, जो शादी हुई थी, उस शादी में कब प्यार आ गया इस बात का पता ही नहीं चला। इन दोनों के प्यार के निशाने के तौर पर देखी जा सकती है आरोही। आप सभी को बता दें कि जब जनरेशन लीप आया, तो जनरेशन लीप की बात की कहानी में 6 साल का लीप आया था और इन 6 साल में शो के किरदार के हर एक चेहरे, हर एक शख्स की जिंदगी बदल गई, क्योंकि अभिमन्यु दुख में डूब गए। अभिमन्यु ने दूसरी शादी नहीं की। अभिमन्यु के भाई यानी कि नील की बेटी अभिमन्यु को पॉपी कहकर पुकारती थी, तो वहीं अक्षरा ने दूसरी शादी की सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे अभीर को पिता का नाम देने के लिए। ऐसे में शुरुआत में यही लगा था सभी को कि शायद से अभिनव और अक्षरा का बेटा है अभीर, लेकिन बाद में हुई ये गलतफहमी दूर कि असल में अक्षरा और अभिमन्यु का बेटा है अभीर, ना कि अभिनव शर्मा का बेटा है अभीर। अब ऐसे में धीरे धीरे यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु की दोस्ती गहरी होती चली गई। आप सभी को बता दें कि शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से बिरला हॉस्पिटल में एक मीटिंग अरेंज हुई है, जहां पर कि महिमा लगाते हुए नजर आने वाली है। अक्षरा पर कई सारे इल्जाम ये कहते हुए नजर आने वाली है महिमा अक्षरा को कि असल में सिर्फ और सिर्फ अक्षरा की वजह से बिरला हॉस्पिटल को इतना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। जब भी अक्षरा बिरला परिवार के किसी काम में शामिल होती है तो वो बिगड़ता ही बिगड़ता है, फिर चाहे वो अभिमन्यु की जिंदगी हो या फिर फाइनेंशियली कोई भी काम क्यों ना हो। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर महिमा को लगता है कि अक्षरा की एक लापरवाही की वजह से यहाँ पर महिमा को और बिरला हॉस्पिटल को काफ़ी सारे नुकसान का सामना करना पड़ा। और ना सिर्फ इतना बल्कि महिमा को तो ये तक लगता है कि जहां सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि अक्षरा अभिमन्यु की हो जानी चाहिए शादी, तो वहीं महिमा इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। महिमा का कहना है कि अक्षरा से ज़्यादा अच्छी तो आरोही है अभिमन्यु के लिए। लेकिन महिमा शायद से इस बात से अनजान है कि भाग्य की लिखी हुई लेखा को यहाँ पर कोई भी बदल नहीं सकता है। यहाँ पर देखते ये दिलचस्प होगा कि महिमा के ये सारे के सारे इल्ज़ाम लगाने के बावजूद भी अभीरा का मिलन कैसे होता है। आप सभी को कोई भी आइडिया हो, आप कौन सा ट्रैक देखना चाहते हैं, किस तरीके से अभीरा का मिलन देखना चाहते हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर अपनी राय बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।